साजन घर। कभी डॉक्टर कहाँ है? माँ बस आती होगी। हाँ। हे भगवान, क्या हो गया ऐसे अचानक से? माँ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा पूजा जी को। वो मेरा मतलब है कि एक्सर्शन की वजह से, थकावट की वजह से बेहोश हो गई होंगी। रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगी। सही कह रहे हैं माँ। एक सेकंड, आप थोड़ा ये पानी छिड़क के देखो ना, क्या पता होश आ जाए। शुक्र है भगवान का तुझे होश आ गया। तो ठीक है, तुझे हुआ क्या था? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तूने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन आखिर तुझे हुआ क्या है? हाँ? किरण, ये सवाल जवाब बाद में कर लेना, अभी रेस्ट करने दो। अरे डॉक्टर आ गए। देखिए ना पूजा को क्या हो गया। फंक्शन में बढ़िया नाच रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। मैं चेक कर लेती हूँ। इनका बीपी लो हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, पहले खा लेना, फिर दवाई ले लेना। लेकिन अचानक से तेरा ब्लड प्रेशर कैसे लो हो गया? नाश्ता किया था तूने सुबह? हाँ माँ, किया था। कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। आपको किसी बात का स्ट्रेस है क्या? नहीं, वो थोड़ा थकावट की वजह से हुआ होगा। हो सकता है, पर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पहले दवाइयाँ खा लेना, मैं चलती हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं अपने कमरे में जाके बस आराम करना चाहती हूँ। विवान, बेटा पूजा को उसके कमरे तक छोड़कर आ। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। पक्का? अरे संभाल बेटा। कबीर, तू भी मदद कर देना। जाओ पूजा को उसके कमरे तक छोड़कर आओ। पता नहीं पूजा किस बात का स्ट्रेस ले रही है
और उसके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ पराये लोगों को इतना भी सर मत चढ़ाइए कि वो घर की खुशियों में ही आग लगा दे। अरे भाई, बेटी की दोस्त है तो उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो ना। अब तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को बुला दिया, दवा दे दी, अब करने दो उसे आराम। हम तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं ना। अमृता, जब तुझसे राय मांगी जाए तभी दिया कर, नहीं तो चुप रहे। पर माँ, मैं भी तो सही बोलती हूँ, लेकिन माँ को तो हमेशा मैं ही बुरी लगती हूँ। हाँ जी, कैसी है बच्ची? डॉक्टर ने कहा है कि पूजा की तबीयत अब पहले से बेहतर है, तो वो आराम कर रही है। देखा माँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि रंग में भंग डालने की नौटंकी कर रही है वो। चलिए अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो चलो माँ। माँ जी, पूजा की तबीयत अब उतनी भी ठीक नहीं है, तो क्या हम ये फंक्शन यहीं खत्म कर सकते हैं? हाँ भाभी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक पराई लड़की के आगे मेरी बात का कोई मान ही नहीं रह गया है। ये याद रखूंगी मैं। सॉरी यार पूजा, ना ही मैं तेरा ध्यान रख पाई और ना ही तुझे टाइम दे पाई। उल्टा शादी के कामों में तुझे इतना उलझा दिया कि तू बीमार ही पड़ गई। उधर घर का काम करने से या शादी में हाथ बटाने से कोई बीमार पड़ता है क्या? और इस घर में तो सब मेरे अपने हैं ना, सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, तो उनके होते हुए मुझे तेरी क्या जरूरत? पूजा, किरण, दादाजी आप? हाँ, तुम मत उठो, तुम आराम करो। अब कैसी तबीयत है बेटा? अभी पहले से बेहतर लग रहा है। और तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। दादाजी, हाँ बेटा। बेटा, बेटियां घर की इज्जत होती हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी और गर्व होती है। उनका दुख दर्द पूरे घर का दुख दर्द होता है। बेटा, आइंदा से कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, बेहिचक परिवार के किसी भी सदस्य से बता देना। हम सब तेरे अपने हैं। अच्छा, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, दवाई लेकर आराम करो। बेटा, एक कहावत है, चिंता चिता समान होती है। इसे हम अपने से जितना दूर रखें उतना अच्छा होता है। बेटियों की मुस्कान घर की चमक होती है। अगर ये मुस्कान फीकी पड़ जाए तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। इसलिए अब कोई उदासी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान बिखेरनी है। बेटा, बेटियां घर का वरदान होती हैं। इन्हें जितना संभाल कर रखा जाए उतना अच्छा होता है। चल अब रेस्ट कर ले। दादाजी का दिल कितना बड़ा है ना, उसमें हर किसी के लिए बस प्यार ही। वो तो है। चल अब रेस्ट कर ले। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।